सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, समय दिया सर आपने, थैंक यू इसके लिए। जय हिंद राजेश। खुले आसमान के नीचे हूं सर, और कई सवाल हैं मन में, खासकर सवाल सरहद के उस पार से हैं। गार्जियन अखबार है, उसके हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें बहुत तेजी से उठ रही हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ लगातार पाकिस्तान में खुफिया मिशन को अंजाम दे रही है। 2020 के बाद से 20 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट रॉ ने उतार दिया है। तो कई सस्पेंस हैं। रॉ कहती है कि नहीं जी हमने ऐसा नहीं किया, विदेश मंत्रालय कहता है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि देवनाथ सर सच बता पाएंगे कि आखिरकार भारत हिंदुस्तान, भारत कनाडा, भारत अमेरिका में हो क्या कुछ रहा है। तो पाकिस्तान से शुरुआत करता हूं सर। 20 लोगों की हत्या का आरोप 2020 के बाद से रॉ पे लगा है, कितना दम सर दावों में? राजेश, मैं एक भारतीय नागरिक हूं और भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व है। इसी नाते मुझे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर भी बहुत गर्व है। मैं गर्व से क्या कह सकता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एनआईए है, रॉ है, सबके सब बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और दुनिया भर में उनकी इज्जत होती है। आपने जैसा कहा, गार्जियन ने जैसा कहा, मेरी दिली तमन्ना तो ये है कि ये सच है, सच होती, और अगर ये सच होती तो मैं हर्षित होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं 34 साल तक एयरफोर्स में था जी, और थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस के साथ संलग्न था, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं बहुत केयरफुली काम करती हैं और हम कभी भी दुनिया में अपने शत्रुओं को अनजाने ठिकानों पर पहुंचकर इल्लीगल तरीके से एलिमिनेट करने में यकीन नहीं करते हैं। हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है, हजारों साल पुरानी सभ्यता है, सैकड़ों साल पुरानी सभ्यता है। हमने कभी भी दुश्मन पर पीछे से वार नहीं किया। पीठ पर छुरा भोंकने की आदत हमारी है नहीं। जो करते हैं सामने से करते हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर करते हैं। बालाकोट करेंगे, फिर से उरी करेंगे, और जिस दिन फिर से बालाकोट और उरी करेंगे, भारत सरकार का जो ऑफिशियल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है वो टीवी पर आके अनाउंस करेगा कि हमने किया। तो अब दूसरी बात यह है कि गार्जियन में जो छपा है, देखिए गार्जियन जो अखबार है उसका तो काम ही है खलबली पैदा करना। इस अखबार में अक्सर भारत विरोधी लेख लिखे गए हैं इसके पहले भी, और माहौल थोड़ा-सा इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ऐसा है कि वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि भारत की छवि को धूमिल किया जाए, हमारी जो सरकार है उसको थोड़ा नीचा दिखाया जाए। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ वो करते रहते हैं। राजेश, दुःख की बात तो ये है कि काफ़ी सारे गार्जियन जैसे आर्टिकल या जो खबरें आती रहती हैं, वहाँ से वो तो बहुत दुर्भाग्यवश मैं कहता हूँ, भारतीय लोग ही उसको अंजाम दे रहे हैं। ऐसे भारतीय जिन्होंने या उनके पेरेंट्स ने आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, या इन लोगों ने भी 10 साल पहले भारत छोड़ के ये विदेशों की नागरिकता ले ली, वहाँ पे छुपे पड़े हैं। उनका देश प्रेम कुछ अजीब-सा ही है। उनको कुछ मौका मिलता है तो वो भारत को उनका प्रेम बदल जाता है। लेकिन मैं 2-3 पॉइंट सर, आपने बड़ी अहम बात कही। गार्जियन की आपने बात कही कि भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक प्राउड फील वाली मूवमेंट भी तो होनी चाहिए? हम उसे इस लिहाज से क्यों देखें कि वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करें? ये हमारी रॉ की काबिलियत है कि अगर पाकिस्तान के अंदर घुसकर 20 लोगों को मौत के घाट उतारा है और आने वाले वक्त में और उतारेंगे, तो वो हमारी कहें तो एक काबिलियत है हमारी खुफिया एजेंसी की। एक पॉइंट ये, और दूसरा जो पॉइंट मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इसी से जुड़ा हुआ, हम मोसाद को देखते हैं, हम सीआईए को देखते हैं, हम रूस की खुफिया एजेंसियों को देखते हैं, वो ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और कहते हैं कि यस हमने ये किया है। और अगर हमने किया है, रॉ की बात करूं, आईबी की बात करूं, तो मुझे लगता है कि कहना चाहिए कि यस हमने किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप फिर से पुलवामा जैसे हमले दोहरा सकें, आप उड़ी कर सकें। इससे पहले कि ऐसे एग्जाम्पल आप दें,
उससे पहले हम आपको एग्जाम्पल के पास भेज देते हैं सर। हाँ, एकदम सही बात है राजेश। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहाँ जो एजेंट हैं, जी वो बहुत हाईली प्रोफेशनल हैं। उनकी ट्रेनिंग मोसाद जैसी, केजीबी जैसी अच्छी ट्रेनिंग होती है। ओके अगर भारत सरकार यानी भारत की जनता चाहे तो भारत सरकार का एक आदेश है, वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचकर सांप की बिल में, चूहे के बिल में घुसकर इन आतंकवादियों को ढूंढकर घसीट कर भारत ला सकते हैं। हम उसको भारत में केस चला सकते हैं। हमने जी कसाब को पकड़ा। मैं एग्जांपल देता हूं। भारत जो है एक नियमबद्ध तरीके से काम करता है। हम इंटरनेशनल जो रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने में यकीन करते हैं। हमने कसाब को पकड़ा, उसके बाद हमने उसको फुल फ्लेज्ड फ्रीडम दी। जी उसको दुनिया में जितने भी तरह की फ्रीडम होती है इंक्लूडिंग लीगल प्रोटेक्शन दी। उसको हमने जज, वकील सब मुहैया कराए, डिफेंड करने का मौका दिया। यानी हम कसाब को पकड़ के भी उसको चूहे की तरह मारने पर यकीन नहीं करते। हमने जी कसाब को एक लीगल प्रोटोकॉल फॉलो करके भारत में हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कि दुनिया की बहुत ही मैच्योर सिस्टम है, उसके तहत ट्राई करके फांसी की सजा दी। ये हम दुनिया में जो भी आतंकवादी भारत विरोधी कार्रवाई करता है उसके साथ करेंगे। अब कनाडा बोलता है निज्जर, अमेरिका बोलता है पन्नू अ, हाँ पन्नू। देखिए तथ्य ये है कि हमारा विदेश मंत्रालय इन सब पर डोजियर तैयार करता है। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एजेंसीज मदद करती हैं। इन डोजियर्स को हम एज पर रिक्वायरमेंट स्कॉटलैंड यार्ड या इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखते हैं। हम इनको हमारे जो टारगेट कंट्री है, चाहे कनाडा जी हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, उनके एम्बेसडर को मुहैया कराते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आप प्लीज इस पर एक रेस्पॉन्स दीजिए, कार्रवाई कीजिए। तो भारत बहुत ही उभरा हुआ देश है। हमारा सोचने का तरीका बहुत ही परिष्कृत है, सोफिस्टिकेटेड है। अगर लेकिन हमें इनको एलिमिनेट सर, करना पड़ेगा, हम 5 मिनट में कर मुझे सकते हैं, भारत सरकार अगर हुक्म देगी तो। मैं बहुत एग्री हूं सर आपकी बातों से, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उस वक्त की बातें हैं जब एनएसए अजीत डोभाल एनएसए नहीं थे। जब से एनएसए अजीत डोभाल ने पूरी कमान अपने हाथ में ली है तो चीजें बदल गई हैं, और उसका एक पॉजिटिव भी देखें तो दिख रहा है हमें, हमारे को, खासकर पाकिस्तान के अंदर, कि इससे पहले कि वो हम पर अटैक करें, जरूरी है कि हम उन्हीं के ऊपर अटैक कर दें। तो एकदम एकदम। कितना मुश्किल होता है सर, ये ऑपरेशन कितने मुश्किल होते हैं, और प्रेशर तो है इस वक्त, यकीनन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर प्रेशर होगा दुनिया भर का, लेकिन दुनिया भी तो यही करती है सर, अमेरिका यही करता है, इसराइल का मैंने एग्जांपल दिया, रूस की खुफिया एजेंसी तो इसके लिए जानी जाती है, वो तो जहर दे के लोगों को मार देते हैं तो। राजेश, आपने हमारे एनएसए श्री अजीत डोभाल का नाम दिया। मैं बताता हूं, भारत विरोधी जितने आतंकवादी हैं सबको अजीत डोभाल जी सपने में भी खौफ में नजर आते हैं। आज उनका खौफ इतना ज्यादा है कि आतंकवादी कुछ कार्रवाई करने के पहले दाएं बाएं ऊपर नीचे देखते हैं कि डोभाल अंकल की तो नजर नहीं है उनके ऊपर। बाकी मैं आपको बताऊं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस इतनी अच्छी है कि जी जरूरत पड़ने पर बिना बुलाए, बिना इनवाइटेड, प्रोफेशनल तरीके से हम दुनिया के दूसरे कोने में, जंगल में भी पहुंच सकते हैं। चाहे उसके लिए पासपोर्ट बनाना हो, वीसा बनाना हो, एक छद्म वेश धारण करना हो, पूरे प्रोटोकॉल बने हुए हैं। जहां पे जी कि जब हमारे एजेंट विदेश में जाते हैं। अजीत डोभाल सर हिमसेल्फ वाज अ स्पाई मास्टर इन पाकिस्तान, और उनको ओके खबर नहीं पड़ी, आईएसआई को नहीं पता, क्योंकि अजीत डोभाल सर ने अपने उस वक्त पूरा एक छद्मवेश धारण करके एक एनवायरनमेंट तैयार किया था कि वो वहां किस लिए गए हैं, क्या कर रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन असल में जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए। ओके जब हमारे एजेंट छद्म वेश धारण करके अमेरिका में जाते हैं,
बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, हम पत्रकार हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आई कार्ड भी लेके जाता है कि पीआईबी का बोनाफाइड मेंबर हूं, और जाता है अमेरिका में किसी का इंटरव्यू लेने। लेकिन इंटरव्यू के उसमें वो पता कर लेता है बातचीत करके काफी अंदर की गोपनीय चीजें। तो हमारे एजेंट बहुत क्वालिफाइड हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने कभी भी किसी भी आतंकवादी को थर्ड एजेंसी के थ्रू, सेकेंड एजेंसी के थ्रू या डायरेक्ट एलिमिनेट करने का जो प्रस्ताव है उसको कंसीडर किया है, लेकिन अप्रूव नहीं किया है। फाइलों पर ये चीजें नहीं होती, मौखिक होती हैं, डिस्कशन होता है, मानसिक तैयारी की जाती है, लेकिन इसके लिए अब तक कभी पाकिस्तान तो अप्रूवल आरोप लगा रहा है नहीं कि आप लोग अफगानिस्तान की मदद ले रहे हैं, जो अफगानिस्तान की आवाम जो है, जो शरणार्थियों के रूप में पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद है, हिंदुस्तान उसकी मदद लेकर टारगेटिंग किलिंग करवा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं रॉ के ऊपर। सर देखिए, आईएसआई इंडिया में एसेट मैनेज करती है। ओके, दुनिया भर के सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने टारगेट मुल्क में एसेट मैनेज करते हैं। तो हमारी जो एजेंसीज हैं वो भी पाकिस्तान में एसेट मैनेजमेंट करती है। अब ये एसेट को जो सॉफ्ट एसेट्स होते हैं उनको इनकलकेट किया जाता है, पाला जाता है, पोसा जाता है, उनको भारत का तरीका सिखाया जाता है, और जी भारत के प्रति उनकी जो संवेदनाएं हैं उनको जगाया जाता है। जैसे आपने बताया, अगर वो अफगानिस्तान का पीड़ित शरणार्थी है या किसी जी वजह से अफगानी जो है पाकिस्तान में रह रहा है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आईएसआई वाले बेचारे अफगान रिफ्यूजीज के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जी भारत सरकार दुनिया के सारे देशों में अपना एसेट मैनेजमेंट करती है, चाहे ठीक है, वो पाकिस्तान हो, चीन हो, या कोई भी दूसरा टारगेट कंट्री हो। अमेरिका में ठीक है। हमने हमारे एसेट मैनेज किए हुए हैं, लेकिन हम बोलते नहीं है। जी। बस मेरा एक आखिरी पॉइंट जो समझना चाहूंगा, ये जो 2020 के बाद से 20 लोगों की हत्या की बात आ रही है, आरोप रॉ के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन मैं एक अलग एंगल से देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि आईएसआई के लिए जो गुर्गे बेकार हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईएसआई खुद ही उन आतंकियों को निपटा रही है जो किसी काम के नहीं है, और आरोप रॉ के ऊपर लग रहा है? कितनी पॉसिबिलिटी है सर इसकी? एकदम 100% की बात, डंके की चोट पर आप सही बोल रहे हो। आईएसआई का एक पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। वो ओ, अपने किसी भी आतंकवादी को तैयार करते हैं, दूध पिलाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो कश्मीर में आके डंक मारे, और एक दिन ऐसा आता है जब आईएसआई को लगता है कि वो अब किसी यूज का नहीं रहा, या उनको जी लगता है कि वो शायद दूसरों को ज्वाइन कर गया, शायद विरोधियों को ज्वाइन कर गया, शायद ऑपोजिशन को ज्वाइन कर गया, या कई बार आईएसआई को लगता है कि उनका जो एसेट है वो इंडिया से ही कॉम्प्रोमाइज हो गया है, ओके, तो वो एलिमिनेट करने में मास्टर्स हैं। आईएसआई इसीलिए बहुत नोटोरियस है। ये आतंकवादियों को खुद भी मालूम है कि एक दिन आईएसआई उनको निचोड़कर जब उनका छिलका बच जाएगा उनको एलिमिनेट कर देगी, इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर विदेश में भाग जाते हैं कुछ सालों के बाद, अपने जी को आईएसआई के गुर्गे से बचाने के लिए। आईएसआई के हिटमैन पहुंच जाते हैं दुबई में, यूएई में पहुंच के भी इनको एलिमिनेट कर देते हैं। जी। जी। चलिए, शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय दिया, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद राजेश।